हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फाउंडेशन कैसे तैयार की जाती है? सबसे पहले तो आपको 1.5 मीटर की गड्ढे करने, G+2 G+3 के लिए 1.5 से 2 मीटर की आपको गड्ढे करनी है सब। और इसके बाद कितना हाइट है इसको नाप करके बताइए। 5 फीट। जी हाँ, 5 फीट। 5 फीट। सबसे पहले इसमें 6 इंच लोकल बालू डाल दी गई है। जी हाँ। इसके बाद जो है फ्लैट ईट सोलिंग की गई है और 3 इंच पीसीसी की गई है। इसके बाद जो कॉलम देख रहे हैं ना, ये कॉलम है। कॉलम की साइज़ क्या है? 18 इंच। 18 इंच है। तो 18 इंच जिधर चौड़ाई ज़्यादा होगी उसमें ये मान लीजिए कि जो है 6 बाई 5 का नेट बना हुआ है। 6 बाई 5 का नेट है तो 6 फीट जिधर चौड़ाई रहेगी ना तो नेट भी उधर ही रहेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राय साइड के चेकिंग में मैं देखता हूँ कि 5 फीट में जो है सो 10 इंच या 12 इंच को रखते हैं। तो और पीसीसी हो जाने के बाद M10 से पीसीसी हो गया। अब ये कॉलम को खड़ा कर लिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। बॉटम में शायद आप देखेंगे तो मैं दिखा दूं कि बॉटम में पहला स्टार्टर यहीं बनाया जाता है। नीचे बॉटम में 3 स्टार्टर ग्राउंड फ्लोर पे बननी है, जिससे आपकी कॉलम कभी भी मिसिंग नहीं होगी। एक बॉटम में, दूसरा ग्रेड बीम पे, तीसरा प्लेंथ बीम पे। तो ये जो है सो आपको सबसे इम्पोर्टेंट रखना है। ये वाली चौड़ाई में है कॉलम, तो आपको ये मेंटेन रखना होगा। मान लीजिए 6 फीट या 7 फीट, इधर जो है सो 5 फीट या 6 फीट कम चौड़ाई वाले में। और इसकी पीसीसी 3 इंच हुई तो 1 फीट वर्क हो चुका है और 5 फीट के हॉल हैं। अब इसमें साइड लगाई जाएगी। साइड एकदम अच्छे से तरीके से करना है। और इसकी पीसीसी जो होना है, आरसीसी हो, पीसीसी होने के बाद सफाई की जाएगी, पानी से धो लिया जाएगा, पतली घोली डाली जाएगी। घोला एकदम पतला रहना चाहिए। और इसके बाद निश्चित रूप से ये जो है इसकी कास्टिंग जो है 9 इंच होनी है। 6 इंच एल दिया हुआ है तो 1.5 इंच नीचे कवरिंग और 1.5 इंच ऊपर। उसके बाद जो है 6 इंच और यहाँ सेंटर में जो है फिर आपको आकर के स्लोप टूटना है। स्लोप टूटना मतलब जो फूडिंग होती है ना, स्लोप फूडिंग यहाँ ज़रूरी है। तो स्लोप फूडिंग आएगा। स्लोप फूडिंग हो जाने के बाद आपको याद रखना है कि उसके कॉलम के बीच में थोड़ा सा गिट्टी वगैरह डाल के रखनी है कि अगला जो कास्टिंग फिर ग्राउंड लेवल से या प्लेंथ बीम तक आएंगे तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ग्राउंड लेवल तक उससे आपको 6 इंच कम कास्टिंग करनी है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अब आपको दिखाते हैं। इस तरह से कई जगह कॉलम लगा लिए गए हैं। कॉलम कई जगह लगा लिए गए हैं, सबों को देखना होगा। और गुटका लगाया गया है। जी हाँ, गुटका भी जो है सो लगा ली गई है। देखिए यहाँ नीचे बॉटम में गौर से देखेंगे थोड़ा देर के लिए मैं, तो स्टार्टर बनाया गया है। स्टार्टर एकदम सही बनना चाहिए, क्योंकि नीचे जितना धागा आपका रहेगा, जितना हाइट पे रहेगा वो थोड़ा सा मूव कर जाएगा। और इसकी कवरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देख लिए आप। तो नीचे जो है स्टार्टर बनाकर कॉलम को एडजस्ट करें। कॉलम को बिल्कुल अच्छे तरीके से साउल करना ज़रूरी है। और इसके बाद मैं और सारा भी दिखा रहा हूँ, एक एक करके गौर से देखें। इसमें थोड़ी सी झाड़ू रफ सरफेस बनाने के लिए बनाया गया है। स्टार्टर बनी हुई है, देखिए गौर से। सेंटर लाइन गुजरी हुई है कॉलम के बीच से, यह भी देख लीजिए। ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से। अब इसके दोनों साइड चारों ओर जो है ना, ये आपको अच्छे से फरमा लगाकर 9 इंच की कास्टिंग होगी। फिर स्लोप टूटेगा। फिर इधर भी देखें, हर एक जगह देखने की ज़रूरत है। और ये जानकारी आपको फाउंडेशन प्लान को करने में सहायक होगी, मदद मिलेगी। इस तरह की जानकारियाँ शेयर करने का मुख्य उद्देश्य है कि आप कहीं भी काम कराएं तो अच्छी गुणवत्ता के साथ कराएं। यहाँ मिट्टी गिरी हुई है, ये मिट्टी साफ़ की जाएगी। फिर इसमें साइड लगाया जाएगा।
प्लाई की रोक लगाने के बाद इसमें धोना है। धोने के बाद इसकी जो है सो हल्की घोले डालनी है और इसके बाद फिर रेनफोर्समेंट या कंक्रीट गिट्टी बालू का कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा। इससे पहले नीचे यहाँ इस तरह के इलाके में हम लोग नहीं रह रहे हैं। जो कीड़े मारने वाली दवा होती है ना, ये भी डालनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप देखिए गौर से, चारों एंगल से दिखाएंगे और सारे कॉलम को भी दिखाएंगे जो खड़े हैं। तो यहाँ भी आप देखिए, इसमें अभी बहुत सारी गंदगी है जो सफाई होनी है। पॉलीथीन तो रहना ही नहीं है, पॉलीथीन भी निकलेगा। सेंटर हो गया है, स्टार्टर इसमें बनी हुई है और देखिए स्टार्टर के साथ बीच में ये क्रॉस दिया हुआ है, लाइनअप किया हुआ है। इस एंगल से भी आप देखिए, गौर से देखने से आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। इसके साइड में कभी भी ईंट वगैरह ना लगाएं। ईंट लगा के बहुत सारे मकान मालिक बनवाते हैं, तो ईंट नहीं लगाने की ज़रूरत है। इसके साइड में तख्ता या फिर प्लाई की या लोहे की अच्छे गुणवत्ता से इसकी कास्टिंग होनी है। वाइब्रेटर चलना है। तो आराम से ये जो है ना, ये वीडियो के माध्यम से यहाँ भी आप सेंटर को गौर से देख रहे हैं। नीचे स्टार्टर बना लिया, कॉलम को अभी जो है ये 45 डिग्री चारों कोने में जाएगी। अभी स्टैंड किया गया है। इसको 3 जगह नेट को कम से कम बांधनी ज़रूरी है। और ये वीडियो आपको इसमें भी देखिए, पॉलीथीन वगैरह है, ये सब सफाई की जाएगी। तो इस तरह से और भी है उधर। तो इसके बाद कास्टिंग होगी तो फाउंडेशन बहुत अच्छा, जिसका नींव अच्छी होगी, बुनियाद जिसकी अच्छी होगी, वो मकान की बिल्डिंग अच्छी बनेगी। और इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रोग्रेस करेगा तो मैं और सारी जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।